हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं अमित प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल फीमेट कंसेप्ट पर। तो पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ टर्म्स देखे थे, उसको समझा था। क्या क्या टर्म्स थे हमने देखा था कि सीक्वेंस क्या होती है, फिर सीरीज समझा था कि सीरीज किसे कहते हैं, फिर प्रोग्रेशन के बारे में देखा था कि प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, और फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आए थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो वहां से हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन समझ लिया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में उसके आगे से शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है कि उसका डेफिनेशन फिर से एक बार अलग तरीके से देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। चलिए देखते हैं। सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ये लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें कि हर एक जो सक्सीडिंग टर्म होता है, अगला टर्म होता है, उसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं और फिर उसके अगले वाले टर्म में भी हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। हर अगला वाला टर्म, हर एक सक्सीडिंग टर्म एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद मिलता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। बस फर्स्ट टर्म में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल पर हम देखते हैं। एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये हमने एक सीक्वेंस ले लिया। अब देखते हैं सीक्वेंस में ये डेफिनेशन फिट होता है या नहीं। इस सीक्वेंस का जो 2 है वो फर्स्ट टर्म है। सक्सीडिंग टर्म कैसे मिला आप देख सकते हैं। 2 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 4 मिलेगा, और 4 में हम क्या ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। फिर से +2 +2, 6 में क्या ऐड किया +2, 8 में +2। तो आप देख सकते हैं हर एक सक्सीडिंग टर्म कैसे मिल रही है, जब एक फिक्स नंबर हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है। तो यहां से कॉमन डिफरेंस का एक कंसेप्ट आता है जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। कोई भी एक टर्म ले लो, उसके प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस कर दो तो वहां से हमें डिफरेंस मिल जाएगा। और ये अगर डिफरेंस सब में कॉमन दिख रहा है हमें तो वो कॉमन डिफरेंस होता है। फिलहाल इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या है 2, इसलिए इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ये सीक्वेंस क्या हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसमें हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रही है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट हमारा, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। देखिए ये जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और इसलिए इसे हम एपी कहेंगे। ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो होती है स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कोई भी सीक्वेंस घटते हुए क्रम में भी हो सकता है और बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है, इसलिए कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अगर जनरल टर्म लिखना हो, जनरल फॉर्म लिखना हो एपी का, तो कैसे लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज क्या है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट 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 अप टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो आप ये सोच रहे होगे सबसे आखिरी वाला जो टर्म है जिसको आप जनरली एनएस टर्म कहते हैं, वहां पर आप सर ने n-1 क्यों लिखा है, n क्यों नहीं लिखा है। क्योंकि आखिरी टर्म है एनएच टर्म में, अगर हम बात कर रहे हैं आखिरी वाला तो जनरली एनएच टर्म होता है, तो n-1 क्यों लिखा है, n क्यों नहीं लिखा है। वो इसलिए क्योंकि पहला जो टर्म है वो हमारा a है और उसके बाद से हमने यहाँ पर d ऐड करना शुरू किया है। तो ये 1d हो गया, ये 2d हो गया, ये 3d हो गया। अगर हम एनएच टर्म तक जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम देखा जाए, अगर मैं इस जनरल फॉर्म में एपी के जनरल फॉर्म में पूछूं आपसे कि सेकंड टर्म कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, ए प्लस डी। थर्ड टर्म कौन सा है तो आप बोलोगे a प्लस 2d। फोर्थ टर्म कौन सा है तो आप बोलोगे a प्लस 3d।
मतलब फोर्थ टर्म को अगर लिखना हो तो a प्लस 3d। फोर्थ टर्म की बात करें तो यहाँ पर आप 3 लिख रहे हो, एक कम। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो यहाँ थर्ड टर्म में क्या दिख रहा है, 1 2 3। तीसरे टर्म पर क्या दिख रहा है, a प्लस 2d। मतलब थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं मैं अगर, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, मतलब 3 से 1 कम। फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं तो a प्लस 3d, मतलब 4 से 1 कम 3 लिखा है मैंने, 4 से 1 कम 3। यहाँ पर थर्ड टर्म में 3 से 1 कम 2, इसलिए nth टर्म में n से 1 कम हम लिखेंगे जो कि n-1 है। इसलिए ये एक जनरल फॉर्म है एपी का, ठीक है, जिसमें कि ये a क्या है, फर्स्ट टर्म है। a को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a को क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। और यहाँ पर जो d दिखाई दे रही है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। आप देख सकते हो सब में d ऐड होता जा रहा है और हम nth टर्म तक पहुंचते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके कॉमन नॉर्मल डेफिनेशंस थे एपी के। अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ सीक्वेंस लेते हैं और हम पता करते हैं कि वो एपी है या नहीं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक सीक्वेंस कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है। अगर आपको पता करना हो कि ये एपी में है या नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो क्या करोगे। आपको पता है कि सीक्वेंस का जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म, इसे 2 को क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो 2 यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। अब हम डिफरेंस निकाल कर देखते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स में। तो 4 में से 2 को माइनस किया, ठीक है, 4 में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस किया, क्या आंसर आया, 2। चलिए एक और करके देखते हैं, क्योंकि एक बार डिफरेंस करने से ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। डिफरेंस को क्या होना चाहिए, कॉमन। तो एक बार और करके देखते हैं, 6 माइनस 4 करते हैं। 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 2। फिर से हम एक और करके देख लेते हैं, वेरीफाई करके, क्या पता 2 में आ रहा हो और आगे ना आ रहा हो। तो फिर एक बार और करके देख लेते हैं, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, ये भी क्या आ गया, 2। यानी कि आप देख सकते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं या डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, कॉमन है। इसलिए यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। जैसे ही कॉमन डिफरेंस हमें पता लग गया, हम क्या कह सकते हैं, ये सीक्वेंस क्या हो गया हमारा, एपी। ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 100, 70, 40, 10, डॉट 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 डॉट। अगर आपको पता करना हो कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, तो ये 100 तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। अब डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं, 70 माइनस उसके प्रीसीडिंग टर्म से देखो 100, क्या आया, 30, सॉरी -30। फिर 40 माइनस 70 क्या मिलेगा, -30। यानी कि यहाँ डिफरेंस क्या है, -30। यानी कि हर कंसेक्यूटिव टर्म्स में, हर सक्सीडिंग टर्म्स में हम d ऐड करते जा रहे हैं, और d क्या है हमारा, -30। इसका मतलब हर अगले वाले टर्म में, सक्सीडिंग टर्म में हम -30 को ऐड करते हुए जा रहे हैं। इसलिए ये सीक्वेंस हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, ठीक है। और इस सीक्वेंस के आगे हम बढ़ेंगे तो नेगेटिव टर्म्स भी आएंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव टर्म्स बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये भी हमारा एपी में है, ठीक है। अगर आपसे मैं बोलूं कि इसका अगला टर्म क्या होगा, 10 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप इसमें, आपको पता है कि -30 ऐड करना है, तो आप आराम से बता दोगे कि -20 होगा, ठीक है। अगर मैं फिर से बोलूं कि इसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, तो आपको पता है कि -30 ऐड करना है, तो -20 और -30 क्या हो जाएगा, -50। अगर इसके नेक्स्ट वाला टर्म में बताओ तो आप बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म बताना बहुत आसान है, क्योंकि आप डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओगे और बता लोगे। लेकिन अगर मैं अचानक से पूछूं
कि इसी सीक्वेंस में, इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 50वां टर्म क्या होगा, या 21st टर्म क्या होगा, 19th टर्म क्या होगा, 100th टर्म क्या होगा। बहुत इसी सीक्वेंस में आगे का कोई मैं पोजीशन का टर्म पूछ लूँ तो एकदम से आपके लिए कैलकुलेट कर पाना मैनुअली बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत आप बिल्कुल आसानी से इसको फाइंड नहीं कर सकते हो। इसलिए ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला है जिसको हम डिस्कस करेंगे, सो दैट कि कोई भी अगर ऐसी सीक्वेंस हो जो एपी में हो, उसके किसी भी पोजीशन का कोई भी टर्म हमें फाइंड करना हो तो उस फॉर्मूला की मदद से हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं nth टर्म का। हाउ टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी में nth टर्म को अगर फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। nth टर्म, nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एन से, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द टर्म्स, या फिर कौन से पोजीशन का आपको टर्म फाइंड करना है वो एन बताता है। यहाँ पर कई बार उसे टी एन भी लिख सकते हैं। nth टर्म को फाइंड करने का सिंबॉलिकली आप टी एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी सीक्वेंस में लास्ट टर्म को फाइंड करना है तो वो भी इसी फॉर्मूले से, nth टर्म वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म भी क्या है, एक nth टर्म ही है, वो भी तो एक nth टर्म ही है ना। तो लास्ट टर्म को भी इसी फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तीन तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन डी, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर n क्या है, पोजीशन ऑफ द टर्म। किसी भी सीक्वेंस में एपी में कौन से पोजीशन का आप टर्म निकालना चाहते हो वो n बताएगा, या नंबर ऑफ टर्म्स कह सकते हैं। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, a है फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल लो, चलो फिर से एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। 1 3 5 7 9 डॉट 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 सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 3 2, या फिर 7 माइनस 5 भी करके देख लो 2, मतलब यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। ये कौन सा पोजीशन का टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अगर मैं पूछूं आपसे फिफ्थ टर्म कौन सा है तो तुम बोलोगे 9, फोर्थ टर्म कौन सा है 7, थर्ड टर्म कौन सा है 5। अगर मैं बोलूंगा सिक्स्थ टर्म कौन सा होगा तो 9 में प्लस 2 करोगे 11 आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा सेवेंथ टर्म कौन सा होगा तो 11 में प्लस 2 करोगे, 11 प्लस 2 क्या हो गया, 13 आ जाएगा। इस तरीके से तो किसी भी टर्म को मैं मैनुअली इमीडिएट वाला फाइंड कर सकता हूँ और कुछ आगे तक भी कर सकता हूँ, लेकिन बहुत आगे के टर्म्स को मेरे को इस फॉर्मूला से फाइंड करना सही रहेगा। ये फॉर्मूला सही है या नहीं, लेट अस वेरीफाई दिस फॉर्मूला विद एन एग्जांपल। चलो आपको मैनुअली बिल्कुल दिख रहा है कि थर्ड टर्म क्या है, 5 है। अगर मैं पूछूं उससे थर्ड टर्म क्या है तो आप बताओगे 5 है। A3 आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, 5। चलिए इस फॉर्मूले से निकाल कर देखते हैं कि थर्ड टर्म 5 है या नहीं, वेरीफाई करके देखते हैं इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो चलो यहां से निकाल कर देखते हैं। हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म। तो मैं क्या रखूंगा, n के प्लेस पर क्या रखूंगा 3, a के प्लेस पर क्या रखूंगा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1 इज द फर्स्ट टर्म, तो a के प्लेस पर क्या रखूंगा मैं 1, प्लस कौन सा टर्म निकालना है मेरे को, थर्ड टर्म, n के प्लेस पर क्या है 3, तो यहां पर भी n के प्लेस पर क्या रखूंगा 3 माइनस 1, और d क्या है कॉमन डिफरेंस, इस एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो d के प्लेस पे क्या रखूंगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, और फिर 2 1 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से भी थर्ड टर्म क्या आ गया 5, और आपने बिल्कुल ऐसे ही देखकर आपने बता दिया था कि थर्ड टर्म 5 है।
तो इस फॉर्मूले को हमने वेरीफाई कर लिया एक एग्जांपल की मदद से। इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं हम nth टर्म फाइंड करने में किसी भी एपी में। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट में इसके आगे के कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस पर। तब तक के लिए बाय बाय।